वाला आदमी होगा, किंतु आज आदमी का सबसे बड़ा अवमूलन हुआ है। सबसे मूल गिर गया तो आदमी का गिर गया है। क्यों गिर गया है? आदमी का भाव जगत गिर गया है। जब तक आदमी का भाव जगत ऊंचा नहीं उठेगा तब तक आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसीलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरद जी ने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुरेश का प्यार नहीं। आज भाव जगत गिर जाने से आज लोग माँ को माँ नहीं कह पाते हैं। हमारे पूर्वजों ने लिखा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अति देवो भव। और आज सत्संग से दूर रहने वाले बंधुगण ये प्रयोग करते हैं कि पिताजी अपनी पत्नी को समझा दो कि हमारी पत्नी से न लड़े, नहीं हमारा आधा बांट। कितनी दुखद बात हो जाती है। मां नहीं कह पाते, कहते पिताजी अपनी पत्नी को समझाओ ये हमारी पत्नी से न लड़े। संतों से दूर रहकर बंधुओं हम व्यवहारिक जीवन को भी सुंदर नहीं बना सकते। संतों का जो जीवन है वो व्यवहार और परमार्थ दोनों दिशा में सुंदर प्रेरणा देता है। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होगा, एकता होगी, उसे मरने के बाद बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं, उसे जीते जी बैकुंठ रहेगा। जिस घर में पति पत्नी में तनाव होगा, संघर्ष होगा, वैमनस्य होगा, ईर्षा होगी, उस घर में मरने के बाद नरक जाने की जरूरत नहीं है, जीते जी पर्याप्त मात्रा में नरक मिलता रहेगा। कितने घरों में तो सुबह होते महाभारत चालू हो जाता है। इतना घर में कांव कांव मचता है कि उस घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, वही मारे शर्म के उड़ जाता है, सोचता है यहां मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझसे जगह कांव कांव खाने वाले। क्यों ऐसा है? व्यवहारिक तकता है। व्यवहार भी एक कला है, भोजन बनाना भी एक कला है। उसी चावल दाल से कोई व्यक्ति इतना सुंदर भोजन बना देता है कि खाने वाला दिल भर जाता है। कोई व्यक्ति ऐसे ढंग से बना देता है कि खाने वाला जाता है, भोजन देखता है, उसका आधा भूल तो अपने आप दूर जाता है। क्योंकि चावल कच्चा है, दाल लग गई है, साग में कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी एक कला है। इसी प्रकार से जीवन जीना भी एक कला है। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। अंतःकरण में उठी हुई वासनाओं को अंतःकरण में ही शांत होने की कला अगर आदमी नहीं जानता है, मुझसे पूछते हैं तो आदमी जीने की कला नहीं जानता है। जीने की कला क्या है? जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। ये है जीने की कला, ये है मरने की कला। ये कला सीखे फिर जीवन जिए तो जीवन जीने में बड़ा आनंद है। एक शायर ने लिखा, न खाने में मजा है, न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। किंतु आज कितने लोग हैं जिनको जीने में मजा आता है? कितने लोग तो मौत के दिन गिनते हैं और कहते हैं भगवान हमारा कागज भूल गया है, मौत भी हमको नहीं पूछती है। निश्चित है वो अपनी जिंदगी में फेल हो गए हैं, उन्हें जीवन जीने का कोई आनंद नहीं रह गया है, जिसे पूर्व दुर्लभ जीवन कहा जाता है। सम्राट कबीर ने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन पा करके केवल संतों की संगत से दूर होने के कारण से हमारा जीवन हमारे लिए, समाज के लिए अभिशाप बन गया है। संतों की संगत करके, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने स्वभाव को सुंदर बना सकते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमें ऐसी भूमिका उपलब्ध है। दूसरे प्राणी अपने स्वभाव को सुंदर नहीं बना सकते हैं, किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी प्राणी है, वैचारिक क्रांति करके अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। कोई आदमी काला हो, दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि उसे लगा ले आदमी गोरा हो जाए, किंतु हर आदमी अपने काले मन को गोरा मन बना सकता है, मन को निर्मल बना सकता है। इसलिए आवश्यकता है संत गुरुजनों का आधार लेकर, सदग्रंथों का आधार लेकर के मानव जीवन पाने का हम लाभ प्राप्त करें, सत्संग से लाभ प्राप्त करें। स्वस्वरूप का यथार्थ हमें बोध होता है, अनात्म की आसक्तियों से ऊपर उठ जाते हैं। सदगुरु संतों की उपासना करने से सत्य में हमारी निष्ठा हो जाती है, संयम में निष्ठा हो जाती है, जिससे हमारा जीवन पवित्र बनता है। संस्कृत के मनीषी ने लिखा, आपदाम कष्टः पंथाः इंद्रियाणाम असंयमः तद्दया संपदाम मार्गो एवं निष्ठम तेन गम्यताम। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम, ये आपत्ति का पथ है। तद्दया संपदाम मार्गो, उस पर जय प्राप्त करना संपत्ति का पथ है। एवं निष्ठम तेन गम्यताम, जो आपको अभीष्ट उस रास्ते पर चलो। ब्राह्मण को मंदोदरी समझाती है, जो आपन चाहो कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गद सुखमाना, तो परनाल लीलार गोसाई, पदो चौथ चंदा की नाई, पदो चौथ चंदा की नाई। हम आप व्यवहारिक क्षेत्र में देखते हैं, गाड़ी आ रही हो और लाल बत्ती कोई दिखा देता है तो क्या होता है? गाड़ी चलती है, गाड़ी रुक जाती है, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो
चाहे मेल ट्रेन हो, अगर सामने लाल बत्ती आ जाती है तो ड्राइवर अपना कर्तव्य समझ लेता है कि हमारा कर्तव्य है गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करना। इसी प्रकार से आप भी अपने गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करो। आप भी ड्राइवर है, शरीर रूपी रेल के आप ड्राइवर हैं। ये हमारी माताएं ये बीच में क्या लगाती हैं? बीच में लाल लाल सिंदूर लगाती हैं। ये लाल झंडी है। इस झंडी को देख करके हर आदमी को अपना ब्रेक ठीक रखना चाहिए। ये माताएं बीच में क्यों लगाती हैं? इधर नहीं लगाती, इधर नहीं लगाती, बीच में मांग क्यों पाड़ती है? इसमें बहुत बड़ा राज है। ये दो कुल के बीच में है, एक माता पिता का कुल, एक पति के कुल, इसलिए दोनों के बीच में लाल सिंदूर लगाते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम माँ पिता की सेवा करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पति के कुल की सेवा करेंगे, इसलिए बीच में लगाती हैं। किंतु आज कुछ हमारी देवियां हो गई, तिरछा गई, इधर लगा, इधर करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं हमें माता पिता के कुल से मतलब, हमें पति के कुल से मतलब है, हम अपना नया कुल चलाएंगे। तो जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनमें बड़ी शिक्षा भरी है। ठीक से आदमी को जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। हमारी माताओं को भी चाहिए, बहनों को चाहिए, कोई अगर लड़की पैदा हो तो उसमें उत्सव मनाना चाहिए, ये शोक नहीं मनाना चाहिए। दहेज प्रथा ये नारी की अपनी समस्या है, नारी की समस्या है। पुरुषों से आप आशा न रखें। पुरुष जब लाख रुपया पाता है, 10 लाख रुपया पाता है, मैं 3-4 दिन हुआ पहले समाचार सुना हूं कि एक जगह शादी हुई, उसमें 8 लाख रुपया दहेज मिला है। जहां इतना रुपया दहेज मिलता है तहां पुरुषों से आप कैसे आशा रखते हैं कि ये बिना दहेज की शादी करेंगे? ये नारी की समस्या है। नारियां कमर कसकर तैयार हो जाए, उनके जीवन में वैचारिक क्रांति हो। नारियां ये हिम्मत करें कि जो हमसे दहेज मांगेगा उससे हम शादी नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार से नारियां ठीक हो जाएं तो दहेज प्रथा की समस्या का उन्मूलन हो सकता है। अन्यथा इस समस्या का समाधान न सरकार के कानून से संभव है। कानून में तो यह है कि 18 साल से नीचे की लड़की की शादी न हो, किंतु राजस्थान में जाकर देखता हूं वहां 8 साल 9 साल की लड़की की शादी कर देते हैं, और पहले तो 2-2, 3-3 महीना की लड़की की शादी कर देते रहे। बड़ा आश्चर्य दिखता है। इसलिए कानून की आशा न रखें। आज संत गुरुजनों का आधार लें, संतों के चिंतन को सुने, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, जिससे आपके विचारों में परिवर्तन हो और जीवन में क्रांति हो और आपका जीवन श्रेयस बने। मुझे आने का जो यहाँ श्रेय मिला है और श्री महंत साहब जी को है, जीवन भर याद रहे, गुरु की दया साध की संगत निकर आवे ही द्वार। गुरु की दया और संतों की संगत हमें प्राप्त हो जाए तो हम सांसारिकता से हट करके अपना कल्याण प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। मानव जीवन पाने का लाभ है भला आदमी बनना, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य संसार में एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वभाव को सुंदर बना सकता है, अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं वो प्राणी भोजन और भोग में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। भजन करने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भजन कर सकता हो, अपने जीवन को निर्मल व्यतीत कर सकता हो। इसलिए आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है, मानव जीवन मिला है, सदगुरु संतजन मिले हैं, जीवन का लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है साधु संगत की। साधु संगत के द्वारा व्यक्ति जीवन का सर्वोपरि लाभ प्राप्त कर पाता है, क्योंकि जीवन में संग का रंग लगता है। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत, वकील बनने के लिए वकील की संगत, नेता बनने के लिए नेता की संगत अनिवार्य होती है। इसी प्रकार से एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छे इंसान की संगत अनिवार्य होती है। इसी तथ्य की ओर बल देते हुए संत सम्राट कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, 8 पार उपाज। साधु व्यक्ति हम संगत करें। बहुत स्वाभाविक है कि आज का आदमी प्रश्न करता है, न्याय संगत है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है, उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है, शिक्षा के शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक बौद्धिक और आणविक युग में मानव स्वाभाविक प्रश्न कर सकता है कि हम साधु की संगत क्या क्यों करें, साधु की संगत से हमें क्या प्राप्त होगा। हम नौकरी करते हैं हमको धन मिलता है, व्यापार करते हैं धन मिलता है, किसी विभाग में कार्य करते हैं हमको अन्न मिलता है, साधु संगत करेंगे तो क्या मिलेगा? साधु संगत से दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज की प्राप्ति होती है, वो है सद्बुद्धि। आपको अन्न प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, सद्बुद्धि न प्राप्त हो तो धन का लोग दुरुपयोग करते हैं, धन पा करके शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गलत कर्मों में प्रवृत्त होते हैं,
धन उनके लिए वरदान नहीं अभिशाप का कारण बन जाता है। जिस आदमी के पास शारीरिक शक्ति हो किंतु उसके जीवन में सद्बुद्धि न हो, आदमी आतंकवादी बन जाता है, माता पिता गुरुजनों तक को सताने लग जाता है, न मालूम कैसे अनैतिक कर्म करता है, जेल के अंदर बंद हो जाता है। इसलिए जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, सद्बुद्धि न प्राप्त हो तो आदमी का जीवन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हर परंपरा के लोग अपने इष्ट देव से सद्बुद्धि ही मांगते हैं। मानसकार ने लिखा, जनक सुता जब जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जहाँ सुकृपा निर्मल मत पाऊं। निर्मल मत पाने के लिए वहां पर वंदना किया गया है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे। भगवान गांधी जी ने कहा सन्मति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सन्मति के अभाव में पति पत्नी में तनाव हो जाता है, भाई भाई में तनाव हो जाता है, पिता पुत्र में तनाव हो जाता है, सास बहू में तनाव हो जाता है। जहाँ देखो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। सन्मति के अभाव में श्री राम में सब जग जानी, बेचे ही दूध मिलावही पानी। सन्मति नहीं रह गई है। आज आदमी दूध में पानी मिलाता है, घी में डालटा मिलाता है, चना में कंकड़ मिलाता है, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाता है, काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देता है। ऐसा लगता है सब मिक्सचर का युग आ गया। जीती जागती नारियों को लोग आग लगाकर फूंक देते हैं, कहते भोजन बनाते समय आग लग गई है। आग न तो बहू को न तो सास को लगती है, न नानी को लगती है, बहू को आग लगती है। सद्बुद्धि के अभाव में हमारे समाज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अगर हम सचमुच अपनी समस्याओं का सही समाधान चाहते हैं तो अपने जीवन में सद्बुद्धि प्राप्त करें। आज हम धन का अभाव हमें खटका और उस अभाव की पूर्ति के लिए हमने प्रयास किया और उस क्षेत्र में हमें सफलता मिली, किंतु दूसरे पहलू पर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरा पहलू है सद्बुद्धि। जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों अत्यंत आवश्यक है। इसी तथ्य की ओर बल देते हुए एक शायर ने लिखा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है। धन से केवल हम अच्छा भोजन पा सकते हैं, अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे मकान में रह सकते हैं, किंतु धन से हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन जीने के लिए ज्ञान शक्ति चाहिए। नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही वो शक्ति है जिससे आदमी सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर साधनाशील जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। आज आदमी प्राय एकांगी हो गया है, एक तरफ चिंता करता है, जबकि हमारे पूर्वजों ने धर्म का लक्षण बतलाते हुए उन्होंने लिखा, यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः, जिससे लौकिक उन्नत और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्मः वो धर्म है। लौकिक उन्नत की चर्चा उन्होंने पहले की है और मोक्ष की चर्चा बाद में की है। हम और आप परस्पर मिलते हैं, नमस्कार प्रणाम साहेब बंदगी जय श्री राम करते हैं, पहले भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा बाद में करते हैं। चिंतन का बिल्कुल क्रम है। इसी प्रकार से लौकिक उन्नत की चर्चा हमारे ऋषिगण पहले करते हैं, मोक्ष की चर्चा बाद में करते हैं, किंतु दोनों की चर्चा करते हैं। आदमी के जीवन में धनार्जन ज्ञानार्जन दोनों अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानार्जन की तरफ लोग कम ध्यान दिए, इसीलिए लोगों के जीवन में अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, दुर्व्यसन का आदमी शिकार है। अंधविश्वास का इतना शिकार आदमी है कि थोड़ा सा भी अगर आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो लोग समझते हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र तो नहीं टेढ़े हो गए हैं, ग्रह शांत करा दे तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी जाए। कितना बड़ा अंधविश्वास है। कोई आदमी मार्ग में चलने लगता है, चलते समय कोई विधवा स्त्री मिल जाती है और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, उसे देखकर मन में संदेह हो जाता कि हमारा सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास कम नहीं हुआ है, बहुत अंधविश्वास है। आज भी देवी देवताओं के नाम पर बकरा काटे जा रहे हैं, मुर्गा काटे जा रहे हैं। कलकत्ता में काली देवी के मंदिर में आज भी बकरा और भैंसा काटे जाते हैं। मैं बिहार में था, बिहार में नवरात्रि के दिन एक ही दिन में हजारों बकरा काटे जाते हैं, एक ही मंदिर में। इतना बड़ा बड़ा पाप कर्म आज भी हो रहा है कि इस प्रकार से देवी देवता बकरा मांगते हैं। आज के बहुत पहले 500 वर्ष पूर्व संत सम्राट कबीर साहब ने इन अंधविश्वासों पर इंकलाब किया और उन्होंने अपनी पहली दृष्टि से देखा, समझा, विचारा और क्रांति की और उन्होंने कहा, संतो पाणे निपुण कसाई, निपुण विशेषण लगाया।
बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, कर स्नान तिलक दे बैठे बुद्ध सो देव पुजाई, आत्म राम पलक में दिन से रुधिर की नदी बहाई, अज पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माही अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मुई भाई, पाप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा, गाय बधे ते तुरु कहिए इनते वे क्या छोटे, कहीं कबीर सुनो हो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे। आज भी इस क्रांतिकारी विचारधारा की आवश्यकता है। आज अगर इस विचारधारा का प्रचार हो, जन जन तक इस के विचार फैले, तो आज जो सांप्रदायिकता का विष है वो समाप्त हो सकता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब के पास अप्रतिम व्यक्तित्व था, बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व था। वो किसी से समझौता नहीं किए और ठकुर सुहाती बात नहीं करते थे। बड़ी विलक्षण प्रकृति उनकी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। कितना बड़ा इनकलाबी स्वर है। आज उस स्वर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज अगर श्री कबीर साहब की विचारधारा फैलाई जाए और जन जन तक ये बातें फैल जाए तो अंधविश्वास उठ सकता है। देवी देवता के नाम पर बकरा मुर्गा काटना बंद हो सकता है। आज तो कुछ परंपराओं ने अपना धर्म ही मान लिया है कि हमारे यहाँ जो हज करने जाते हैं वो हज करते समय ऊंट की कुर्बानी करते हैं, बकरा की कुर्बानी करते, धर्म मान लिया गया है। सब पर श्री कबीर साहब ने तर्क कहा, हमारे वर्णन किया, ऐसे ऐसे तर्क उपस्थित किए हैं जिनको पढ़ करके आज लोगों को एक नई दृष्टि मिल सकती है। अंधविश्वास से आदमी ऊपर उठ सकता है। आज सांप्रदायिकता का विष इतना ज्यादा फैल गया है कि आज आदमी आदमी से प्रेम ही नहीं रह गया। आज आदमी का प्रेम, ज्यादातर लोग कहते हैं महाराज ऊपर वाले सब कुछ होगा, ऊपर वाले की तरफ निगाह बहुत ज्यादा चली गई है और जो तथ्य है भीतर वाला उधर उसकी दृष्टि नहीं गई है। संसार में बंधुओं तीन है, एक ऊपर वाला, एक भीतर वाला, एक बाहर वाला। तीनों पर ठीक से सोचे। बाहर वाला तो सबको दिखाई देता है, बाहर वाला ये शरीर है, ये सबको दिखाई देता है। अगर भीतर वाला निकल गया तो बाहर वाला का कितना सम्मान होगा। माचिस की एक काड़ी पर्याप्त है, बाहर वाले का कोई मूल नहीं। हाथ पैर आंख कान सब जल करके राख के ढेरी हो जाएंगे। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। बाहर वाले का मूल नहीं है, मूल है भीतर वाले का। अब भीतर वाला न रहे तो ऊपर वाले की ओर संकेत कौन करेगा। ऊपर वाला तो भीतर वाले की एक मना कल्पना है, मन की कल्पना है, ऊपर कहीं कुछ है नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण तत्व है भीतर वाला। भीतर वाले का जब बोध प्राप्त हो जाता है, तो कबीर साहब ने कहा, बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता हो, ऐसे सब बतावे जीव को बूझे बिरला कुल। जीव है भीतर वाला, अगर इसका बोध हो जाए तो आदमी अंधविश्वास से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि मूर्ति तब निर्जीव हो जाएगी और निर्जीव आगे सर्जी था तो लोचन किचन सूझे। श्री कबीर साहब की इतनी क्रांतिकारी वाणी है कि पढ़ने से अनेक जन्मों के जो अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, वो सब समाप्त हो सकती है। किंतु हमारे पास सब चीज के लिए समय रहता है, धनार्जन करने के लिए समय रहता है, मुकदमा लड़ने के लिए समय रहता है, टी पार्टी के लिए समय रहता है, और भी घूमने के लिए समय रहता है। समय नहीं रहता सदग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं। सदग्रंथ लोग कम पढ़ते हैं, सत्संग कम करते हैं, इसी कारण से उनके जीवन में अंधविश्वास बना रह जाता है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि अंधविश्वास से ऊपर उठे तो संत सम्राट कबीर साहब का जो बीजक है, बीजक पर गहन चिंतन करें, मनन करें, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास आज समाप्त हो। अजहू ले छुड़ाए काल सो, जो करे सूरत संहारी, इस कबीर साहब की वाणी है। इसलिए आज हमें इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सांप्रदायिकता का जहर का मूल कारण क्या है। आज पेपर में चारों तरफ लोग लिख रहे हैं, सांप्रदायिकता विरोध रैली, सांप्रदायिकता का विष फैला हुआ है। सांप्रदायिकता है क्या चीज, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करते। इलाहाबाद में एक कार्यक्रम था, पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया था जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, सांप्रदायिकता के संबंध में बोलने के लिए। संस्थान में मैं भी उपस्थित था, हम और गुरबोध साहब दो व्यक्ति यहाँ से गए, और जितने मनीषी आए थे बोलने के लिए, सब यही कहे कि सांप्रदायिकता के कारण से जनता का बहुत बड़ा दिग्भ्रमित हो रही है, बहुत बड़ा देश का पतन हो रहा है, और सांप्रदायिकता किस चीज का ना हो इस पर एक भी विद्वान प्रकाश नहीं डाले। बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी, और सब विद्वान इसीलिए बुलाए गए थे। जब अपना नंबर आया, इधर से हम चर्चा किए कि सांप्रदायिकता क्या चीज है, सांप्रदायिकता का जन्म कैसे होता है और उसका निराकरण कैसे होता है। तो सुन करके कुछ लोगों को तो बड़ा आश्चर्य लगा, कुछ लोग इतने प्रभावित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि इस तरफ किसी की निगाह ही नहीं जाती रही।
कुछ लोग तो चिढ़ गए, इसलिए चिढ़ गए कि ये साधु महात्मा क्या जाने इस प्रकार की बातें, और साधु महात्मा की सब प्रशंसा करना शुरू कर दिए। सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले तो साधु ही है, इस साधुओं की सब प्रशंसा करने लगे। अंतिम में जो अध्यक्ष महोदय थे वहां के, वो निराकरण किए कि कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार से चिंतन कर सकता है, साधु ही इस प्रकार से इंकलाब किए हैं कि जिसका नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के, अवतार का नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के, पुस्तकों का नाम लेकर के सांप्रदायिकता का विष फैलता है, उसका खंडन करने वाले ये साधु ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अच्छी बात कहते हैं तो हमें हर्ष से स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए। उस कार्यक्रम में जाने से मुझे ऐसा लगा कि सही सही बात बता देने पर भी कुछ लोगों के मन में एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि हम इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, शहर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, हमारी प्रशंसा कोई नहीं कर रहे, ये लंगोटी वाले साधुओं की प्रशंसा करने लगे। उनके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। वास्तव में साधु समाज में एक से एक रत्न पड़ा हुआ है और एक से एक इसके विपरीत भी पड़ा हुआ है। हमें हमारी दृष्टि जानी चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहर हाथ होता दे उड़ाए। सब जगह से सार ग्रहण करो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, संत की वाणी पढ़ो, दूसरे के लेखों की वाणी पढ़ो, जहाँ आपको सार मिले वहाँ आप ग्रहण करें। सांप्रदायिकता के जहर का मूल जो कारण है वो ईश्वर है, धर्म ग्रंथ है और अपने महापुरुष है जो हमारे इष्टदेव है। हमारे इष्टदेव पैगंबर है, अवतार है, भगवान है, देवदूत है। जो उसको नहीं मानेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, जो हमारे ग्रंथ को नहीं मानेगा वो दोजख का अधिकारी होगा। इन अवैज्ञानिक मान्यताओं के कारण से सांप्रदायिकता फैलती है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने उसका मानवीकरण किया। उन्होंने कहा, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जो ईश्वर द्वारा संचालित है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं जो ईश्वर द्वारा लिखी गई हो। बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि हमारा प्रबुद्ध वर्ग तो कम से कम समझने का प्रयास करे, स्वर और व्यंजन का उच्चारण कब होता है। ओष्ठ, दंत, तालु और जिह्वा के बिना स्वर और व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ओष्ठ, दंत, तालु और जिह्वा हो किंतु शरीर में चेतना न हो तो भी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा हो, शरीर में चेतना हो किंतु चेतन निद्रा अवस्था में पहुंच गया हो तो भी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकता है। जागृत अवस्था में हो, बोलने की इच्छा न हो तो भी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। एक स्वर व्यंजन के उच्चारण करने में कितनी योग्यताएं अपेक्षित हैं, फिर जो ईश्वर निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वनियंता जगदाधार है उससे स्वर व्यंजन का उच्चारण कैसे हो सकता है, लोग विचार नहीं करते। अपनी किताबों को सबने कुदरती कहते हैं, आसमान से गिर पड़ती। इसका श्री कबीर साहब ने निराकरण किया। जितनी पुस्तकें हैं सब मानव मस्तिष्क की पूजक उपज है और जितने संप्रदाय हैं सब मानव के द्वारा संचालित हैं। जितने इष्टदेव हैं ईमानदारी से देखा जाए तो वे सब महापुरुष हैं, मानव हैं। इस प्रकार से दैवीकरण का उन्होंने मानवीकरण किया है। और जब तक संप्रदायों का इन तीन जो सांप्रदायिकता को जन्म देने वाली मान्यताएं हैं इनका मानवीकरण नहीं होगा तब तक सांप्रदायिकता का अंत नहीं हो सकता है। जिस गंदगी के कारण से शहर में बीमारी फैल गई हो, बीमारी का डॉक्टर लोग इलाज करते रहे, तो जिस गंदगी के कारण से बीमारी फैलती हो उधर उनका ध्यान न जाए तो शहर के लोगों को कभी वो रोग से मुक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आज हमारे देश के नेतागण हैं, ऊपर ऊपर केवल बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, सांप्रदायिकता का जो मूल है उसके संबंध में वो चर्चा ही नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि करने लग जाए तो उनको वोट नहीं मिलेगी। और नेताओं का लक्ष्य तो ये है, सबको सन्मति दे भगवान और हमको बहुमत दे भगवान। हे भगवान, सबको सन्मति दो, हमको वोट मिले, हमें बहुमत मिले, हमें सन्मति की जरूरत नहीं है। तो इन ऐसे लोगों से हम आशा न रखें कि हाँ ये देश में शांति स्थापित कर सकेंगे। वास्तविकता ये है, जाग उठे जन जन का मानस ऐसी जागृत घर घर हो। आज देश में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। अगर वैचारिक क्रांति फैल जाए तो अंधविश्वास से हमारा समाज उठ सकता है, सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठ सकता है, सांप्रदायिकता से हट सकता है, मानव एक अच्छा मानव बन सकता है। मनुष्य का जब वैचारिक स्तर गिर जाता है तब आदमी का आचरण गिर जाता है। आज एक पक्षी है आकाश में उड़ रहा है, जिन आदमियों का वैचारिक स्तर गिर गया है एक राइफल उठा देता है, मार देता है और उसको पका करके खा जाता है। आप देखते हैं बाहर थल में कोई भी गंदगी होती है, उस गंदगी को साफ करने वाला कौन है? सुअर है। सुअर एक ऐसा प्राणी है जो थल में कोई भी गंदगी होती है उसकी सफाई कर देता है। एक मछली है, जल में कोई भी गंदगी हो जाती है तो जल की गंदगी की सफाई मछली कर देती है। किंतु एक ऐसा भी प्राणी है जो इन दोनों की सफाई कर देता है, सुअर की भी सफाई कर देता है, मछली की भी सफाई कर देता है। वो महाभंगी है। वो तीसरा है,
एक जमाना था कि आदमी जंगली जानवरों से डरता था। आज जमाना ऐसा आ गया है जंगली जानवर आदमी से डरने लग गए हैं। आज आदमी के पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई, राइफल उसके हाथ में है, बम उसके हाथ में है, शेर उसका कुछ नहीं कर सकता है। शेर भी उससे आज आदमी से डरता है। शेर तो डरता ही है, आज आदमी भी आदमी से डरता है। आज दाढ़ी वाले चोटी वाले से डरते हैं, चोटी वाले दाढ़ी वाले से डरते हैं। आज ईरान और इराक आपस में लड़ रहा है। पंजाब में जाकर देखें, आसाम में जाकर देखें, जहां देखे वहां आज आदमी को आदमी से भय पैदा हो गया है। क्यों पैदा हो गया है? वो इंसानियत से दूर हो गया है, साधु संगत से दूर हो गया है। ध्यान से सुने, साधु संगत से दूर रह करके आप धन कमा सकते हैं, साधु संगत से दूर रहकर आप परिवार बढ़ा सकते हैं, साधु संगत से दूर रहकर किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर काम कर सकते हैं, किंतु साधु संगत से दूर रहकर अपने जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते। अगर हमें अपने जीवन को निर्मल और महान बनाना है तो साधु की संगत करना होगा। संत सम्राट कबीर साहब की घोषणा है, गुरु की दया साधु की संगत निकल आए ही द्वार। गुरु की दया प्राप्त हो और साधु की संगत प्राप्त हो तो व्यक्ति सांसारिकता से ऊपर उठ सकता है, अपना अच्छा जीवन बना सकता है। मानव जीवन पाने का जो लाभ है, भला आदमी वो आदमी बढ़ सकता है। कुछ बच्चे स्कूल से पढ़ करके आ रहे थे, आपस में उन्होंने प्रश्न किया, पढ़कर तुम क्या बनोगे? एक ने कहा कि मेरा पिता मास्टर है, और कहता है बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें पढ़ा करके मास्टर बनाऊंगा। इसमें 7 महीना पढ़ाई, 5 महीना छुट्टी रहे, 12 महीने तनख्वाह लीजिए। आराम है, बहुत ज्यादा आराम है। और गुरु जी भी बने रहिए, 12 महीने तनख्वाह लीजिए, पढ़ाइए 7 महीना। दूसरे ने कहा कि मेरा पिता डॉक्टर है, वो कहता है बेटा तुम खूब पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें पढ़ा कर डॉक्टर बना दूंगा। देखने की फीस 50 रुपया मिल जाती है, तुम इंजेक्शन 20 आने का 5 रुपया ले रहे हैं, इंजेक्शन की अवधि समाप्त हो गई है, उसको भी लगाए दे रहे हैं, रोजी मरे चाहिए, कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्टर बनने में बहुत बड़ी आमदनी है, मैं तुम्हें पढ़ा करके डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मेरा पिता वकील है, और वो कहता है बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करना, मैं तुम्हें वकील बना दूंगा। और उसमें बात की बात रहती है, केवल बहस करना रहता है, हजारों रुपया तुरंत मिल जाता है, इसलिए वकील बनने में बहुत बड़ा लाभ है, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। चौथा लड़का जो पढ़ने में सबसे तेज था, सब बच्चों ने मिलकर उससे पूछा कि तुम पढ़कर क्या बनोगे? वो चुप रह जाता है, कुछ उत्तर नहीं देता है। वो कुछ उत्तर नहीं देता है कि मैं पढ़कर क्या बनूंगा। सब लड़के आश्चर्य में डूब जाते हैं। जो क्लास में सबसे तेज, और आज हम लोग आपस में प्रश्न करते हैं और वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा कि पढ़कर हम क्या बनेंगे। घर पर जाता है, बड़ा लड़का सीलवान था, विद्यालय जाते समय माँ के चरण छूता था, लौट के आता था माँ के चरण छूता था। आज चरण छू लिया है, माँ बच्चे की ओर देखी है, किंतु चेहरे में कोई प्रकाश नहीं है। जिस आदमी के जीवन में कोई घटना घट जाती है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, उसका चेहरा देखकर आप बता सकते हैं कि ये विद्यार्थी फेल हो गया है। कोई मुकदमा लड़ता हो, कचहरी से बाहर निकला हो, उसका चेहरा देखकर आप बता सकते हैं कि जीत गया, ये हार गया। भीतर जो कुछ भी घटनाएं घटती है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा आदमी के चेहरे पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। माँ समझ जाती है कि बेटे को आज कुछ हो गया है, चाहे अध्यापकों ने कुछ कहा हो, चाहे विद्यार्थियों ने कुछ कहा हो, चाहे इनकी कोई वस्तु खो गई हो। बार बार माँ ममता की मूर्ति होती है, बार बार बेटे को थपथपाती है, प्यार करती, बेटा बताओ तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं हो, भोजन क्यों नहीं मांगते हो? कुछ नहीं बोलता है। बालक उठकर चला जाता है, घर का मालिक आता, पिता आता है, माँ बता देती है कि आज बच्चा भीतर से दुखी है, कुछ बोलता नहीं, आप जाकर पूछे। पिता होता है, वो जाकर पूछता है, बार बार आग्रह करके पूछता है। उस लड़के के आंख से आंसू जब आ जाते हैं। उसने कहा पिताजी आज हम सब पढ़कर आ रहे थे, सब बच्चे मिलकर आपस में प्रश्न उत्तर किए कि पढ़कर क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, मैं तुम्हें मास्टर बनाऊंगा। एक ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। एक ने कहा मेरा पिता वकील है, मैं तुम्हें पढ़कर वकील बनाऊंगा। जब मेरा नंबर आया सब मुझसे पूछने लगे तो मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं पढ़ के शराबी बनूंगा। मैं कैसे कहता? लड़का कितना समझदार था, कितना होनहार था। उसने कहा मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है और मैं पढ़ के शराबी बनूंगा। इस उत्तर को सुनकर के पिता का हृदय पसीज जाता है, उसके हृदय में बड़ा धक्का लगता है। शब्द की चोट बहुत बड़ी चोट होती है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज,
जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरिगो का। शब्द में बड़ी विलक्षण हो शक्ति होती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। शब्द में बड़ी विलक्षण शक्ति है। रोते हुए हृदयों को हंसा देने की क्षमता शब्द में होती है, हंसते हुए व्यक्तियों को रुला देने की क्षमता शब्द में होती है। एक शब्द की चोट लग जाती है, उसके हृदय में मंथन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है। उसने कहा, अरे मेरे कारण से मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं बेटा प्रतिज्ञा करता हूँ, केवल शराब ही नहीं पीता, जो कुछ जीवन में गलत कर्म करता हूँ सारे गलत कर्मों को इसी क्षण से छोड़ता हूँ। और तुम जाकर के अपने मित्रों से कहना कि मेरा पिता एक अच्छा इंसान है और मैं तुम्हें पढ़ा करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसको इतना सुंदर समाधान मिल गया, उसका चेहरे में जो पीलापन था एकदम हरापन हो जाता है। प्रातः काल होता है, खा पी कर सामान लेकर जाता है, सब बच्चे मिलते हैं, हंसते हुए उसे देखते हैं। सबके दिल में एक आशा के संचार जगी कि अब उस समाधान मिलेगा। सब एक बार पूछते हैं, हंसते हुए उत्तर देता है कि मेरा पिता एक अच्छा इंसान है और कहता है बेटा तुम खूब पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। बंधुओं, मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, नेता बनना सरल है, किंतु दुनिया में अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। आज संसार में मास्टर, डॉक्टर, वकीलों और नेताओं की कमी नहीं है, आज कमी है संसार में तो अच्छे इंसानों की कमी है। अच्छा इंसान बनने के लिए बौद्धिक योग्यता के साथ साथ चारित्रिक योग्यता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक चारित्रिक योग्यता नहीं होगी आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। पुजारी बनना सरल है, नमाजी बनना सरल है, किंतु एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। अच्छा इंसान ही बनना ही हमारे समाज की समस्याओं का सही समाधान है। जब तक आदमी अच्छा आदमी नहीं बनेगा तब तक हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। अच्छे आदमी के अभाव में ही आज भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। आज आदमी को आदमी से भय हो गया है, आज महिलाओं को चारों तरफ से खतरा पैदा हो गया है अच्छे आदमी के अभाव में ही। इसलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने इंकलाब किया और अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गमन गति छाड़ के हंस गमन चले आओ। वास्तव में श्री कबीर साहब का ये महान उद्घोष है कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। वो सांप्रदायिकता से परे की बात करते हैं। कोई भी आदमी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कुछ भी मानने वाला हो, कुछ भी बोलने वाला हो, हर आदमी को सबसे पहले अपना जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। और आज आदमी अपने जीवन को छोड़ करके सबको अच्छा बनाने में लग गया है। अच्छे अच्छे कपड़े बना रहा है, अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, अच्छा चेहरा बना रहा है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक और उनका क्या लगा लेता है, चेहरा अच्छा बना रहा है, गाड़ियां अच्छी बना रहा है। तो आदमी अपने को छोड़कर सब कुछ अच्छा बना रहा है। अपना मिल जाए तो बीड़ी भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है, बोतल भी पी सकता है, घूसले भी सकता है, बेईमानी भी कर सकता है, जो भी चांस मिल जाए कर सकता है। आदमी अपने को छोड़कर सब करता है, ये मानव की बहुत बड़ी भूल है। एक शायर ने लिखा, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर उलाने को। किसी महापुरुष के गला को हम सजाना चाहते हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा है, लाखों फूल कम हो जाते हैं, तुम जीवन में एक भूल कर जाते हैं, अपने आप की भूल कर जाते हैं, अपने आप को शरीर मान लेते हैं, तो जीवन भर रोने के लिए यह काफी है। आदमी जीवन भर रोता है, रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंतिम में रोते हुए संसार से प्रस्थान भी कर जाता है। अगर आदमी अपने आप को नहीं जाना, आप अंतेज संभालो आप है, तीनों लोग हाथ से कांपे। आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर लेगा उसका मनोबल नहीं बढ़ सकता। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अगर यहाँ कोई सिपाही आदेश दे कलेक्टर को कि महासंत कबीर आश्रम में सत्संग हो रहा है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो क्या सिपाही का आदेश कलेक्टर मानेगा? आदेश को फाड़ करके फेंक देगा और उल्टा भी कह सकता है। अगर कोई प्रधानमंत्री हो और वो आदेश दे कलेक्टर को कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, तो कलेक्टर आदेश का पालन करेगा कि नहीं करेगा? सब जगह का दौड़ा छोड़ करके जहां प्रधानमंत्री पहुंचेगा कलेक्टर उसके पहले हाजिर रहेगा। इसी प्रकार से ये मन जो है, ये मन कलेक्टर है, और जब तक आप आत्मज्ञानी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक ये मन आपका आदेश का पालन नहीं करेगा। अगर आप शरीर बन करके मन को आदेश देंगे तो ये मन आदेश का पालन नहीं करेगा। आप आत्मज्ञानी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचिए और ज्ञान प्राप्त करके फिर मन को आदेश दीजिए
कि सत्संग हो रहा है महासमुंद कबीर आश्रम में, चलना है, जरूर चलेगा। इसलिए आपन तेज संभालो आप